नाज़रीन अकराम, तसव्वुफ़ की दुनिया में आप बहुत से औलिया कराम और सूफिया कराम के नामों से तो वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन इन नामों में कहीं भी किसी औरत का नाम नुमाया नहीं है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम उस रोशन सितारे की तरह है जिसे देखकर लोग अंधेरों में अपनी मंजिलों का तयन करते हैं। वो इबादत में इस आला दर्जे तक जा पहुंची कि बहुत से सूफिया कराम उन्हें आधा कलंदर मानते हैं। आप देख रहे हैं मीर वॉइस ऑफिशियल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, किस्सा कुछ यूँ है कि शेख इस्माइल के घर 3 बेटियाँ थीं और इनके घर एक बार फिर चौथी बेटी पैदा हो गई। इस बिना पर इसका नाम राबिया रख दिया गया क्योंकि अरबी ज़बान में राबिया चौथी को कहते थे। ये हैरत अंगेज़ इत्काफ़ है कि कदीम तज़किरा नगारों ने आपकी पैदाइश के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया, मगर दौरे जदीद के कालम नगारों ने आपकी पैदाइश 95 या 97 हिजरी लिखी है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम शेख इस्माइल था, जो कि एक सूफ़ी और बड़े मुत्तकी परहेज़गार आदमी थे। लिहाजा हज़रत राबिया की जहानत ने माँ बाप के फ़िक्र फाका से कनात की लाजवाल दौलत पाई और इन्होंने खामोशी को अपना शेवा बना लिया। वो आम बच्चों की तरह नहीं थीं, जो मिल गया वो खा लेती थीं और जो ना मिला उस पर सब्र करती थीं। वो बचपन में ही फजर के वक़्त अपने वालिद के साथ उठती, नमाज़ पढ़ती और बुलंद आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। अक्सर रवायतों के मुताबिक राबिया बसरी ने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था और उन्हें अहादीस पर भी मुकम्मल अबूर हासिल था। राबिया बसरी अभी 5 या 6 साल की ही थी कि इनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। वालिदैन की वफ़ात के बाद इन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े और अभी राबिया बसरी 8 या 9 साल की ही थीं कि बसरा में कहत पड़ गया। इस दौरान तमाम शहर में खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई और रोटी तक नायाबो नापैद हो गई। ये चारों बहनें 3 दिन से भूखी प्यासी थीं। भूख की शिद्दत जब बहुत बढ़ गई तो इससे तंग आकर चारों बहनें घर से निकलीं ताकि शहर छोड़कर किसी ऐसे मुकाम की तरफ हिजरत कर जाएं जहां खाने को कुछ मिल जाए। अभी रास्ते में ही थीं कि ये एक दूसरे से बिछड़ गईं। एक रवायत के मुताबिक इस दौरान एक ज़ालिम और बदगुमान शख्स ने ज़बरदस्ती हज़रत राबिया को पकड़ लिया और बसरा में एक दौलतमंद ताजर के हाथों 6 दिनार में बेच दिया, जिसने हज़रत राबिया को कनीज़ के तौर पर अपने घर रख लिया और घर के तमाम काम काज इस मासूम बच्ची से करवाने लगा। और एक दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत राबिया को किसी शख्स ने नहीं पकड़ा था, बल्कि एक ताजर ने रास्ते में इन बहनों को देखा तो उसने इनसे कुछ दरियाफ्त किया। उस दौरान उसने हज़रत राबिया को उनकी दूसरी बहनों से कुछ दिरहमों दिनार देकर ख़रीद लिया। हज़रत राबिया इस दौरान बड़ी मुशक्क़त और ज़िम्मेदारी से अपना काम सर अंजाम देती और अल्लाह ताला की इबादत में किसी तरह की कमी ना आने देती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, आपकी इबादत में भी इजाफ़ा होता जा रहा था। आप सारा दिन काम काज में मसरूफ़ रहती और सारी रात तक अल्लाह ताला की इबादत करती। सारा दिन काम काज की वजह से आपके चेहरे पर थकन और कमज़ोरी के आसार नज़र आने लगे। तो इस पर एक दिन मालिक ने पूछा कि राबिया, क्या तुम बीमार हो? तो ये सुनकर राबिया ने कहा, क्या मैंने अपने काम काज में किसी किस्म की कोई कोताही की है? तो मालिक एक नन्ही बच्ची का ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल आप अपना काम बड़ा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। तज़किरातुल औलिया के मुताबिक आप हमेशा रोज़ा रखती थीं और दिन भर काम काज करती और रात को इबादत में मशगूल रहती थीं। एक रात इनका मालिक अचानक उठ गया और देखा कि राबिया बसरी आधी रात के वक़्त एक कोने में सरबसजूद थीं और कमरा में किसी कोने से नूरानी रोशनी आ रही थी। राबिया दुआ में अपने रब से कह रही थी कि ऐ खुदावंद, अगर मैं किसी दूसरे की ग़ुलाम ना होती तो एक लम्हा भी तेरी इबादत से गाफिल ना होती। ये अल्फाज सुनकर इसका मालिक हैरान हो गया और अगली ही सुबह राबिया बसरी को बुलाया और उसे आज़ाद कर दिया।
بہت سے لوگ آپ سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن آپ نے ترک دنیا اختیار کی اور اپنی تمام عمر عبادت میں صرف کر دی۔ اپنے آخری ایام میں وہ بیمار ہو گئیں اور اسی دوران وہ وفات پا گئیں۔ آپ کی وفات کے حوالے سے بھی مفکرین نے کوئی صحیح رائے نہیں دی، لیکن ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ ابن خلقان ابن عساکر کے مطابق حضرت رابعہ بصری کا سال وصال 85 ہجری بمطابق سن 801 عیسوی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا مزار بصرہ میں ہی موجود ہے، جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی حضرت رابعہ بصری کی داستان زندگی، جو ہم نے آپ کو بہت ہی ایزی فارم میں بیان کی۔ اس کے مطابق کوئی بھی انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اعلیٰ عہدے پر فائز ضرور ہوتا ہے۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔